विक्रांत के समंदर में उतरते ही मचा तहलका। दोस्त फ्रांस हुआ गदगद, चीन को दे दी चुनौती। अब भारत फ्रांस मिलकर करेंगे ड्रैगन का इलाज। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी का जलवा पूरी दुनिया देख रही है। आज दुनिया भर में भारत के उस खतरनाक हथियार की चर्चा हो रही है जिसे बनाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। ये बड़े गौरव की बात है कि दुनिया में केवल गिने चुने देश हैं जिनके पास इस तरह की तकनीकी है और अब भारत इस तकनीकी का बादशाह बन चुका है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से बने युद्धपोत INS विक्रांत को देश की नौसेना को सौंप दिया। इसके साथ ही समंदर में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया है। दोस्तों, लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर अभियान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है। तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अर्जुन टैंक भारत का दमखम दुनिया में दिखा रहे हैं। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी तीनों सेना जल्द ही पूरी तरह देश में बने हथियारों और तमाम रक्षा उपकरणों से लैस होगी। भारत सरकार ने इन्हें विदेश में बने हथियारों समेत तमाम साजो सामान से मुक्ति दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब सेना को जिन रक्षा उपकरणों की जरूरत होगी उनकी निर्माता कंपनियों को भारत में ही निर्माण करना होगा। हालांकि भारत में बनाए गए रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों को निर्यात कर सकने की छूट होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि रक्षा खरीद नीति में बदलाव करते हुए बाय ग्लोबल की श्रेणी समाप्त की जाएगी। इसी श्रेणी के तहत विदेश में बने रक्षा से जुड़े साजो सामान का आयात होता है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि भारत में रक्षा उपकरणों का 68% तक स्वदेशीकरण हो चुका है। वहीं नौसेना अपनी 95% जरूरतें देश में ही पूरी कर रही है। भारतीय वायुसेना भी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और ड्रोन का देश में ही उत्पादन किए जाने के पक्ष में है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान विदेश से सीधे होने वाले रक्षा सौदों की समीक्षा कर रहा है। इनमें से 65,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीदारी के संभावित प्रस्ताव रोक लिए गए हैं। 30,000 करोड़ रुपए के कुछ अन्य रक्षा सौदों को भी फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बड़े कदम उठाए जाने से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी फायदा होगा। रक्षा सौदों के लिए नियमों में नए और ऐतिहासिक बदलाव के बाद रक्षा बजट का पूरा कैपिटल आवंटन भारत में ही खर्च होगा। भारत में रक्षा सुविधाएं स्थापित करने की इच्छुक विदेशी कंपनियों और उनसे साझेदारी करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों की साझेदारी में बनी रक्षा से जुड़े साजो सामान के दूसरे देशों को निर्यात की शर्तों में उदारता लाई जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे देशों को निगेटिव लिस्ट में रखा जाएगा जिनको देश में बने रक्षा उत्पाद निर्यात नहीं किए जा सकते। इसके अलावा उत्पादों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था होगी। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत सरकार ने अपने इस फैसले को लिए जाने में तेजी दिखाई है, क्योंकि रूस से रक्षा सौदे को लेकर कई बड़े देश लगातार भारत से रिश्ते को लेकर अपनी मंशा जाहिर करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेशी धरती पर बने सैन्य उपकरणों पर निर्भरता के कारण देश की कूटनीतिक विकल्प सीमित होने का अंदेशा रहता है। दूसरी ओर दुनिया की बड़ी सामरिक ताकतें अपने यहाँ बने हथियारों का ही इस्तेमाल करती हैं। रूस में भी बाहरी देश से बने हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। इसलिए भारत रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत बनी ब्रह्मोस मिसाइल को रूस की सेना में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, अब जब देश ने हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की कसम खा ली है तो जल्द ही भारत को किसी देश से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीच विक्रांत की एंट्री के साथ एक बड़ी खबर आई है जो चीन की धड़कनें बढ़ा रही है। जिनपिंग का पसीना छूट रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है? चीन परेशान क्यों हो गया है? चीनी सेना में सन्नाटा क्यों पसरा है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत की कामयाबी से दहल गया चीन, जिनपिंग के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को इंडियन नेवी के हवाले कर दिया है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद हमारी समुद्री शक्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। खासकर हिंद महासागर में घुसपैठ का इरादा रखने वाले चीन को रोकने में INS विक्रांत काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लेकिन इन सबसे बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को पहचानना और मानना शुरू कर दिया है। अब तक हथियारों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाले भारत ने अपने घर में अपनी टेक्नोलॉजी के साथ विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है और यही वजह है कि दोस्त देश ने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया है। सवाल उठता है कि आखिर किस देश ने क्या ऑफर किया है? तो दोस्तों, आज भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है। दोस्त देश से लेकर दुश्मन देश तक ने, दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन से लेकर दोस्त देश ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस भी भारत की इस नई शक्ति को देख रहे हैं।
भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने न सिर्फ भारत को आईएनएस विक्रांत के लिए बधाई दी, बल्कि उन्होंने एक खास ऑफर भी दे दिया है। फ्रांस और भारत रणनीतिक पार्टनर हैं और भारत ने पिछले कुछ सालों में फ्रांस से काफी हथियार खरीदे हैं, जिनमें राफेल भी शामिल है। फ्रांस के राजदूत ने भारत को बधाई देते हुए कहा है कि बधाई भारत, आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने वाले खास देशों के क्लब में शामिल होने के लिए बधाई। फ्रांसीसी राजदूत ने आगे कहा कि फ्रांस अब इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि आईएनएस विक्रांत अब फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर एफआर चार्ल्स डी गुले के साथ इंडो पैसिफिक में एक साथ एक्शन पर निकले। फ्रांसीसी राजदूत का ये ट्वीट कई मायनों में खास है, क्योंकि उन्होंने इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया है, जहां पर चीन के दखलंदाजी को रोकने के लिए भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर क्वाड का निर्माण कर रखा है। तो फिर क्या इंडो पैसिफिक में भारत को नया साथी मिल गया है? तो दोस्तों, भारत के लिए इंडो पैसिफिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंडो पैसिफिक में फ्रांस एक ऐसी शक्ति है जिसके भारत और प्रशांत महासागर दोनों तरफ के क्षेत्र मौजूद हैं और इन क्षेत्रों के नाम है मैयट और लारे संघ द्वीप, स्कैटर्ड द्वीप समूह, फ्रांसीसी दक्षिण और अंटार्कटिका क्षेत्र, न्यू कैलेडोनिया, वॉलिस और फ्यूचूना, फ्रेंच पोलिनेशिया और क्लिपर्टन। और इन क्षेत्रों में फ्रांस एक विशेष शक्ति है जिसके करीब 8000 सैनिक तैनात हैं। वहीं इंडो पैसिफिक में सामरिक भागीदारी को लेकर फ्रांस भारत को एक प्राकृतिक भागीदार मानता है। लिहाजा इंडो पैसिफिक में फ्रांस और भारत मिलकर एक रणनीतिक साझेदारी के साथ बहुआयामी भूमिका की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही चीन को रोकने की भी खास योजना तैयार हो सकती है। वहीं अमेरिका के बाद फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने लॉजिस्टिक विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है और दोनों देशों की नौसेना, वायुसेना और थलसेना नियमित युद्धाभ्यास भी करती रहती हैं। लिहाजा भारत अब अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल भी इंडो पैसिफिक में कर सकता है और दुनिया की बाकी शक्तियां भी भारत की ताकत का एहसास कर पाएंगी। दोस्तों, वर्तमान में केवल 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास विमान वाहक पोत के निर्माण की क्षमता है और भारत भी अब इस प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया है। विशेषज्ञों और नौसेना के अधिकारियों ने कहा, भारत ने दुनिया के सबसे उन्नत और जटिल युद्धपोतों में से एक माने जाने वाले निर्माण टेक्नोलॉजी की क्षमता हासिल करने के साथ ही आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया है। हालांकि भारत के पास पहले से एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन उनका निर्माण या तो ब्रिटेन ने या फिर रूस ने किया था। भारत के पास मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे 2013 में कमीशन किया गया था और जो वर्तमान में नौसेना का एकमात्र विमान वाहक पोत है, उसे तत्कालीन सोवियत संघ ने बनाया था और उसका शुरुआती नाम एडमिरल गोर्सकोव हुआ करता था। इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती ताकत को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया जैसे देश काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और ये सभी देश दक्षिण चीन सागर के साथ साथ पूर्वी चीन सागर में भी चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को काफी अहम मानते हैं। लिहाजा भारत भी लगातार इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने और विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है और इंडो पैसिफिक का खुला, मुक्त और समावेशी रहना भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिस पर चीन अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। लिहाजा भारत को फ्रांस जैसा पार्टनर मिलना इस क्षेत्र में चीन की आवाजाही को नियंत्रित कर सकता है और इसके लिए जरूरी है कि भारत अपनी नौसेना की शक्ति में विस्तार लाए और आईएनएस इस भूमिका के लिए सटीक साबित होगा। भारतीय नौसेना को समुद्री कूटनीति की मानसिकता से आगे बढ़ना चाहिए और ऊंचे समुद्रों पर विरोधी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडियन नेवी को अब सिर्फ फोर्स प्रोजेक्शन और फोर्स एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ना चाहिए और इसे अगर सामान्य शब्दों में कहें तो भारतीय नौसेना को अब अपने दांत की तेज धार को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि थिएटर कराची बंदरगाह की केवल नाकाबंदी से इंडो पैसिफिक में ट्रांसफर हो गया है और अब ये लड़ाई उस विरोधी के खिलाफ हो गई है जो दुनिया में नंबर 1 की शक्ति बनना चाहता है और जिसके लिए वो सभी नियम कायदों की किताब को फाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। वो शक्ति अब हिंद महासागर में घुस आई है और श्रीलंका में चीनी राजदूत का बेशर्म और मुंहफट बयान इस बात की गवाही देता है कि भारत को अब अपनी नीति बदलनी ही होगी। लिहाजा भारत अगर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अपनी शक्ति को संतुलित करता है तो आने वाले वक्त में चीन को भी पीछे धकेलने में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी पर आपकी क्या राय है, बताना ना भूलें।